ये कहानी है मेरी और मेरी पहली दोस्त की। क्योंकि पहले प्यार के बारे में तो हर कोई बात करता है, पर पहली दोस्ती का क्या। मुझे सुन रहे सबके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि इसे अपनी पहली दोस्त कैसे याद है। मुझे याद है क्योंकि मैंने नर्सरी से 7th ग्रेड तक कोई दोस्त बनाया ही नहीं। मुझे हर पल एक डर सा लगता था कि आखिर सामने वाला मुझसे बात करेगा भी या नहीं। हर स्कूल की तरह मेरे स्कूल में भी सब फ्रेंड्स अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिया करते थे और उन्हीं के साथ खाया करते थे और खेला करते थे, पर मैं अक्सर ये सब अकेले किया करती थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि मुझे भी किसी से बात करनी चाहिए और मैं अपनी एक क्लासमेट के पास गई और मैंने उससे सवाल किया, कैन आई जॉइन यू फॉर लंच। उसने मुझे बहुत ही बोरिंग सा लुक दिया और मुझे कहा, नहीं, मेरी टीम वाले नहीं मानेंगे। मैं बहुत ही एम्बैरेस होकर वहाँ से चली गई। वक्त बीता और मैं 8th ग्रेड में पहुँच गई, वही अकेली। मैंने उस पल एक ट्यूशन ज्वाइन किया था जहाँ मेरी सेम क्लासमेट आई जिससे मैंने पूछा था कि मैं क्या तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। मैंने उसे देखा और मैं चुपचाप बैठ गई, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जिसके साथ हिस्ट्री बुरी हो चुकी होती है तुम उसके साथ फ्यूचर की भी नहीं सोचते हो। जिसके सामने एम्बैरेसमेंट हो चुकी रहती है तुम उससे बात तक करना प्रेफर नहीं करते हो। उसने मुझे देखा और वो मेरे पास में आकर बैठी। अब मुझे याद तो नहीं कि उस दौरान किसने बात चालू करी थी, पर वो डेफिनेटली वो ही रही होगी, क्योंकि अरे मुझे तो बात करनी आती ही नहीं थी। वक्त बीता और हम बहुत गहरे दोस्त बन गए। हमने साथ बहुत सी नॉर्मल चीज़ें करी जो उस वक्त हमारे लिए बहुत खास हुआ करती थी, जैसे पहला लव लेटर, पहला लड़ाई वाला मैटर, पहला हार्ट ब्रेक, पहला कंट्री वाला चोको लावा केक, फेक FB IDs, बॉयफ्रेंड से पहले शी बिकेम माई बेबी। अरे आई गॉट हाई विथ हर इवन ऑन वाटर। और कभी जो हमारी कोई झगड़े हो भी जाते तो there was nothing which couldn't be solved with whatever। हमने साथ बहुत सी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रखी थी, जैसे शादी में डांस एक साथ, जैसे रोड ट्रिप्स, गोवा प्लान्स और न जाने क्या क्या, एक सीक्रेट अपार्टमेंट, चुपकी वाला दारू बोतल। हमने ऐसी कई सी चीज़ें प्लान कर रखी थी। लेकिन हर रिश्ते में वो वक्त ज़रूर आता है जब दो लोगों को अलग होना पड़ता है। हमारा भी वो वक्त आ गया और हमें स्कूल छोड़कर पूरे अलग डायरेक्शंस में जाना था। मुझे एहसास था कि हमारे अलग होने के बाद शायद कल को हम नहीं रहेंगे साथ, सारी महफिल सुनी पड़ जाएगी। अब क्या कोई मुझे इतनी पसंद आएगी? बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम अलग हो गए। कुछ वजह के चलते हमारी तकरार भी बढ़ गई और हमारी बातचीत बंद हो गई। मुझे उसके और उसके मुझे कॉल्स मैसेजेस आना बंद हो गए। मैंने सोचा कि शायद इतना ही था मेरे और उसके रिश्ते का सफ़र, शायद इतनी ही थी मेरे और उसके रिश्ते की उम्र, पर ऐसा नहीं था। ये हमारे रिश्ते का अंत नहीं था, क्योंकि अचानक एक दिन इसका मैसेज आया, हाय कैसी है। मैंने उस मैसेज को देख के मुस्कुराया और सोचा कि वो उन दोस्तों में से थी जिन्हें पीछे छोड़ा जाना नामुमकिन सा है, क्योंकि वो एक ही थी जो घर सी थी, वो एक ही थी जो दोस्ती निभाने के लिए मेरे साथ थी। बाकी सारे तो मतलब का रिश्ता निभाते थे। हमारे पेरेंट्स तक कहा करते थे कि हमारी बेटी की बिगड़ने की वजह तो इसकी दोस्ती है, पर आज लगता है कि मेरे आज इतने कॉन्फिडेंट होने की वजह तो मेरी दोस्त ही है। क्योंकि वो क्या है ना, तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त नर्सरी में नहीं पर टीनेज में बनाते हो। ज़िंदगी में खेलने के लिए नहीं पर ज़िंदगी को जीने के लिए बनाते हो। आज तुम्हारा पहला दोस्त तुम्हारे साथ हो या नहीं हो, पर वो तुम्हारे बहुत सारी मुश्किल पड़ाव सिखाते हैं, तुम्हें हर दुख भरे लम्हे से निकालते हैं। तुम्हें वो मतलब नहीं सिखाते हैं, वो तुम्हें मोहब्बत सिखाते हैं। अरे अच्छे साल हो गए हैं और हम आज भी साथ हैं, क्योंकि हमारे किसी क्लासमेट ने कहा था, इवन डेथ कांट अपार्ट यू लव बर्ड्स। और उसी के नाम मेरी ये पोस्ट है, क्योंकि पहले प्यार के बारे में तो हर कोई बात करता है, पर पहली दोस्ती उसका क्या।